यस फ्रेंड्स, देखिए, बड़े इत्मीनान से वीडियो को सुनिएगा, बड़े ध्यान से वीडियो को सुनिएगा। बहुत कामयाब वीडियो, बहुत सच्चा वीडियो, बहुत ही ओपन हार्टेड वीडियो। तो वीडियो का सुनिएगा, और वीडियो का सुनने से पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। उसके अनुसार दोस्तों, वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। दूसरा, अगर आप स्टॉक मार्केट में प्ले ही करना चाह रहे हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह जरूर ले लें, क्योंकि जोखिमों से भरा बाजार होता है। वैसे मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा एंड एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको अपने व्यूज व्यक्त करूंगा। शुरू करता हूं अपने व्यूज से। आज देखिए, एशिया में सिर्फ निक्की ग्रीन में था, बाकी 7 के 7 कंट्री रेड में थे। पता नहीं क्यों रेड में थे, कारण है इनके पीछे। यूरोप रेड में है, कारण है उसके पीछे। क्रूड ऑयल 140 पॉइंट बढ़ा हुआ है दोस्तों। क्रूड ऑयल, कारण है उसके पीछे। सबके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है दोस्तों। यूएस की आज क्रूड ऑयल की इन्वेंटरी आनी थी, एक तो ये कारण हो सकता है। एक कच्चे तेल का ईरान मिडल ईस्ट का टेंशन बढ़ेगा तो दोस्तों क्रूड ऑयल भागेगा। तो कोल इसकी पकड़ के रखना जरूरी ही है नहीं ज्ञानवर्धक वीडियो। आपको एशिया बताया, यूरोप बताया, तो इन्फॉर्मेशन भी दी और क्रूड के बारे में भी बताया, है नहीं ज्ञानवर्धक वीडियो। तो दोस्तों, जहाँ तक हमारे स्टॉक मार्केट की बात थी, कल भागे थे बुधवार के दिन बैंक निफ्टी खास तौर से, मंगलवार के दिन, और आज बुधवार था। आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी थी, तो 1000 से ज़्यादा पॉइंट भागने के बाद उसमें गिरावट आई। उसका कारण था दोस्तों, गिरावट का कारण था। फिर निफ्टी 50 भी कल भागा था और आज लास्ट में फिर गिरा, उसका भी कारण था। अगर आपके कॉल इंडेक्स की बढ़ के रहेंगी दोस्तों, लड़ाई झगड़ा हुआ और वीकेंड सामने खड़ा है, ये बहुत बड़े ज्ञान की बात है। तो कॉल को कोई कैरी करके ना ले जाए, क्योंकि फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन का वीकेंड, क्योंकि जो शाम को मुहूर्त ट्रेडिंग होगी वो तो ना के बराबर है दोस्तों, उसका कोई मतलब नहीं होता, उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। अब मैं बताता हूँ आपको आज के एफआईआई के आंकड़े। एफआईआई के आंकड़े दोस्तों बहुत ख़राब हैं। एफआईआई के आंकड़े आज के बहुत ख़राब हैं, क्योंकि एफआईआई ने 4613 करोड़ का माल बेचा कैश में, डीआई ने 4518 का कैश में बाई किया। और एफआईआई यहीं नहीं रुके दोस्तों, आज इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर भी 1465 करोड़ के बेचे, 35,064 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन बेचे। स्टॉक फ्यूचर आज इन्होंने बेचा 1754 करोड़ का, और स्टॉक ऑप्शन 832 करोड़ का। इसीलिए आज लगभग 7% इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ के बंद हुआ, जो खतरे की घंटी थी दोस्तों। 6.8% दिखा रहा है मुझे, और ये एक खतरे की घंटी थी, जो ये 7% के आसपास बढ़ के बंद हुआ। बात आती है निफ्टी 50 की। 24,467 तक गया, एक बार ग्रीन में हुआ 1 पॉइंट से, और नीचे 24,307 गया लास्ट में। सुबह तो गया था 340, वहाँ से पलट गया था, तो कॉल उसी के माध्यम से वहाँ ली गई थी, और जो कॉल बहुत देर तक रुलाती रही, और बाद में मेरा टारगेट 89 का हिट कर दिया 24,500 की BTST और आज के लिए हुई कॉल्स में।
24,350, 24,340 पे बंद हुआ, 136 पॉइंट माइनस में। तो दोस्तों ये खतरे की घंटी थी। इसलिए निफ्टी बैंक जो आज कल ज़्यादा भाग गया था ऊपर, आज 513 पॉइंट गिर के बंद हुआ 51,807 पे, और 51,220 तक गया, 51,733 नीचे में गया। हाँ, एक अच्छी रही कि मिड कैप जो है वो प्लस में 87 बंद हुआ, और बढ़ने वाले आज 1924 शेयर थे, गिरने वाले 593 थे, यानी शॉर्ट कवरिंग और सभी स्टॉक्स ऊपर बढ़ने की तरफ थे। डो जोन्स अभी 200 पॉइंट अप है, नेस्डैक भी दोस्तों ग्रीन में है यूएस का, और यूएस का जोल्ट का डाटा आने वाला था, वो आ जाएगा। तो कंक्लूड में ये करता हूँ दोस्तों, यहाँ आज मैंने खुलेआम वीडियो तो दोपहर को नहीं लेके आया, लेकिन दोपहर को जो वीडियो नहीं लेके आया उसका काम मैं अब कर देता हूँ। भाई मुझे एनटीपीसी अच्छा लगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड दिया था दोस्तों आपको, वो तो भाग गया कहीं का कहीं। 9 रुपये कुछ की कॉल थी, और वो तो भी 30-32 रुपये हो गई 2-3 दिन में। आज एनटीपीसी, क्योंकि एनटीपीसी ग्रीन का एक आईपीओ आना है, अब इसको गिरने में तो मुझे ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा, और 28 नवंबर का एनटीपीसी कॉल ऑप्शन में 1500 का लोट है शायद, और ये 7 रुपये 75 पैसे चल रहा है। मुझे लगता है दोस्तों ये अच्छा खासा पैसा आपको नवंबर के महीने बना के देगा, क्योंकि 5, 6, 7 तारीख में नवंबर में बड़ी इवेंट्स हैं। एक तो राष्ट्रपति के इलेक्शन की है कि ट्रंप साहब आएंगे, जिससे हमारी अच्छी दोस्ती हैं, और एक दुनिया भर में शांति स्थापित करेंगे, तो बाजार में एक मोमेंटम आएगा। 7 तारीख को फेड का आउटकम है, 25 बेसिस पॉइंट तो कम रेट होना ही है, वो भी दोस्तों एक प्लस फैक्टर है। इसलिए कॉल ऑप्शन में मैं जनरली कोई स्टॉक देता नहीं हूँ, पर एनटीपीसी मुझे ठीक लग रहा है। देखिए अपनी सोच है। ऐसे कोई यूट्यूबर सरेआम आपको बताता नहीं है कुछ। आज रिलायंस के शेयर्स मेरे डीमेट में आ गई, बोनस शेयर 410 मेरे पास थे, 410 और आ गई, और नीचे लिखा हुआ आया है कि ट्रेडिंग की अप्रूवल अभी नहीं में है, अभी वो ट्रेडिंग नहीं होगा उनमें। वो मैंने अपने ग्रुप में सुबह ही SMS पेस्ट कर दिया था, कॉपी पेस्ट, तो ये सूचनाएं मैं देता रहता हूँ। बात आती है दोस्तों निफ्टी 50 की। देखिए निफ्टी 50 बंद हुआ है, क्या असल में है क्या बाजार में? एक नया स्टाइल था आज बाजार का, रोज नया स्टाइल देखने को मिलता है। आप कॉल लेके बैठे रहे दोस्तों सब्र के साथ, और वो कॉल 60, 70, 75, 60, 70, 75, तो उसको समझने में हमें टाइम लगा, और जब हम उसको समझ गए तो हमने ग्रुप में सीधे हल्ला गुल्ला करके लिख दिया कि ये कॉल अब भागने वाली है। और आग में घी का काम किया टेलीविज़न वालों ने। 24,500 की कॉल उन्होंने भी दी कि अभी इसको पकड़िए, ये 67, 66 चल रही है, और ये 95 जाएगी और 120 जाएगी। तो दोस्तों हमें इतना नहीं चाहिए, 95 और 120 नहीं चाहिए हमें, हमारी प्यास थोड़ी कम है। हमने टेलीविज़न वालों से पहले ही दे दिया था 89 का टारगेट, लेकिन फिर रिपीट कर दिया कि भी अभी भी मेरा टारगेट 89 ही है। कॉल भागी, मेरे पास काफ़ी लोट थे, और 90 रुपये 90 पैसे तक गई दोस्तों, उस कॉल से हम निकल गए। लेकिन गिरते हुए हमने 2 लोट 75 रुपये में पकड़ लिए, वहाँ हम फंस गए। और वो कॉल आ गई दोस्तों उन अपने स्टॉप लॉस से भी नीचे, लेकिन हमने स्टॉप लॉस हटा दिया और हमने पुट बाय कर ली दोस्तों। पुट में हमने 3 बार प्रॉफिट लिए, 24,300 की पुट में 3 बार प्रॉफिट लिए, और 24,300 की पुट
जिस तरह से कोल भागी थी और ऊपर से बहुत ज़्यादा गिरी, ऐसे ही दोस्तों 24,300 की पुट 75 रुपये तक चली गई, बहुत तेज़ी से भागी, और जैसी ही भागी वो विद इन सेकेंड बहुत तेज़ी से गिरी। तो दोस्तों ये बहुत तेज़ी से भागना, बहुत तेज़ी से गिरना, ये खतरे से खाली नहीं है, ये एक नया स्टाइल बाजार में आ गया है। ज़्यादा ऊंचा आप टारगेट ना लगाएं, सीमित दायरे में टारगेट लगाएं, और वो भागेगी तो वो हिट हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है। और जब वो इत्मीनान से गिर जाए और सेट हो जाए एक जगह, तो उसको फिर से बाय कर सकते हो। तो नीचे बाय, ऊपर सेल। आज बाजार ऐसे चला, चाहे कॉल हो या पुट हो। पेशेंस तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपने कॉल ले ली और आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो बेकार है। पुट ले लिया, पेशेंस रखिए, वो भागी। कॉल ले लिया, पेशेंस रखिए, वो भी भागी। एक नया स्टाइल आज बाजार का था, थका दिया बाजार ने। मेहनत करनी पड़ती है ऐसे बाजार में। एंड दोस्तों जो कॉल थी 24 से 500 की, वो 21 रुपये 60 पैसे मिनिमम। और हमने जो उसको BTST कराया कि ये 40 के ऊपर जाएगी कल। जिसके पास है जो ट्रैप है वो तो लेके बैठा ही है, वो तो कैरी करेगा ही। फ्रेश भी अगर लेना चाहे तो कॉल ले सकते हैं। पुट ऑलरेडी हमारे पास है। और कल दोस्तों एक्सपायरी है निफ्टी 50 की। बैंक निफ्टी में हमने सिर्फ एक पुट लिया था आज 51,900 का, 174 तक गया वो, और बहुत ही अच्छा पुट था वो, 274 तक। आई थिंक मेरे याद नहीं आ पा रहा कितने पे लिया था, उसमें भी अच्छा प्रॉफिट मिला था। निफ्टी 50 की कॉल में भी अच्छा प्रॉफिट मिला था। वो BTST भी कराई थी हमने 24,500 की कल। एंड दोस्तों पुट जिन भाइयों ने पेशेंस रखा होगा उनको उसमें भी प्रॉफिट मिला होगा। लेकिन जो ट्रैप हैं, कल भी दोनों तरफ बाजार चलेगा। ज़्यादा बड़े लालच को, या ज़्यादा बड़े कि मैंने तो 80 रुपये पे ही कॉल खरीदी थी, मैं तो 80 पे ही बेचूंगा, ऐसी जिद बाजार में नहीं चलती। बाजार अपने हिसाब से चलता है दोस्तों। हो सकता है 20 रुपये की कॉल वो 80 रुपये हो जाए 4 गुनी कल, हो सकता है दोस्तों। लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि कल देखिए, आप इधर से सुने या इधर से सुने, सस्टेन नहीं करेगा बाजार कल ऊपर में। अच्छी तरह से सुन लीजिए। डो जोन्स भी ऊपर है, नैस्डैक भी ऊपर है, S&P 500 भी ऊपर है, लेकिन अपना बाजार सस्टेन नहीं करेगा ऊपर में। ये समझ लीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए सेंटेंस को। तो जो आपके पास पुट है वो भी भागेगी, जो कॉल है ओपनिंग पे सुबह सुबह वो भी चलेगी, लेकिन बाजार ऊपर में सस्टेन नहीं करेगा। कभी आप ये सोच के बैठ जाएं बाजार 24,500 काटेगा, नो। क्योंकि वीकेंड, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, मिडल ईस्ट की टेंशन, किसी भी मोमेंट ईरान का रिटेलिएशन हो सकता है, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। इजराइल ने उसको मारा, अंगड़े बंगड़े तोड़ दिए, अब उसने थोड़ा सा करवट बदली होगी, सीधा हुआ होगा, इंस्टॉलेशंस और अपने मिसाइल्स के लॉन्चर्स ठीक ठाक किए होंगे, और वो भी अपना दमखम दिखा सकता है दोस्तों। इसीलिए क्रूड भाग रहा है। $140, 140 रुपया अप है भाई। मैंने क्रूड की 157-56 पे, 156 पे कॉल दिया था। वैसे तो सुबह दिया था, 185 चला गया, निकल गए होंगे बच्चे। फिर 156 पे दे दिया, 192 गया। मेरा तो टारगेट ज़्यादा नहीं था, निकल गए होंगे बच्चे। अभी दोस्तों किसी इंसान को फिर मैंने एक कॉल ही दे दिया क्रूड में कि 10 पॉइंट ही मिलेंगे, बस ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों क्रूड की कॉल और अपने इंडेक्स, स्टॉक मार्केट
कि पुट कल शायद काम कर सकती है नेक्स्ट एक्सपायरी की। फिर 4 नवंबर को हम खोलेंगे, 5, 6, 7। 4 नवंबर मंडे को हम खोलेंगे दोस्तों। नवंबर 4 को हम अप मूव दिखा सकते हैं। 2 इवेंट सामने रहेंगी, ट्रंप साहब आएंगे और 25 बेसिस पॉइंट फेड की रेट कट होगी। उनके आधार पे 4 को हम खुलेंगे, 5, 6, 7। 4 को खुल के हम ऊपर जाएंगे पक्का। बट कल ऊपर जाना संभव नहीं है। रेजिस्टेंस जरूर फील करेगा निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, दोनों करेंगे। शेयर्स आप रख सकते हैं अपने डीमेट में, पोर्टफोलियो में। बड़े अच्छे स्टॉक्स हैं, जिनमें से आज भागने वाले तो 1500 थे, गिरने वाले 500 थे। यही कारण था कि अच्छे स्टॉक्स को पब्लिक अपने डीमेट में पोर्टफोलियो में रख रही है। लेकिन इंडेक्स ऑप्शन की जो मैं बात बता रहा हूँ, कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, तो कल की एक्सपायरी का कोई फ्रेश तो कुछ बाय करे ही ना। अगली एक्सपायरी के प्रीमियम बहुत ज़्यादा हैं, तो कोई कुछ पोजीशन लेके ही ना जाए तो अच्छा है। निफ्टी 50 24,467 पहला रेजिस्टेंस होगा दोस्तों, और 492 दूसरा होगा, 515 तीसरा होगा। छोटे फासले पे, इसके ऊपर मुझे ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा। ड्यू टू वीकेंड, ड्यू टू हॉलीडेज, ड्यू टू मिडल ईस्ट टेंशन, ड्यू टू क्रूड का बढ़ना, और आज आपने देखा होगा एशिया यूरोप में लालिमा थी। कल अब तो खुल सकते हैं हम, एशिया ऊपर खुलेगा। अगर रात भर शांति रही मिडल ईस्ट में, एशिया ऊपर खुलेगा, फ्यूचर्स ऊपर खुलेंगे, यूरोप ऊपर खुलेगा, ऊपर तो जाएंगे हम। इसी वजह से हमारी 24,500 की कॉल जो हमने BTST में दी है, वो जरूर दोस्तों डबल हो जाएगी 40 के ऊपर। लेकिन अगर अपेक्षा करें उससे कि वो 80, 90, 100 चली जाएगी, इतनी ज़्यादा अपेक्षा उससे मैं नहीं कर सकता। जो पुट 24,300 की है वो 50 के ऊपर, क्योंकि दोनों तरफ का मूव रहेगा, वो 50 के ऊपर जा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 55 स्टार्टिंग में, नहीं तो लास्ट में जाएगी। लेकिन कल एक्सपायरी है, पहले घंटे में काटापेटी हो जाएगी दोस्तों, और 3 बजे फिर उसका प्रीमियम आपके सामने आ जाएगा, 2-3 रुपया। तो निफ्टी 50 में जिसके पास कॉल है वो जल्दी कॉल से निकले, और जिसके पास पुट है वो पुट से निकले। बैंक निफ्टी के प्रीमियम ज़्यादा हैं दोस्तों। गिरावट ICICI और HDFC बैंक में थी, आज ज़बरदस्त थी। अब प्रॉब्लम ये है दोस्तों, पुट ले नहीं जा सकते, क्योंकि नेक्स्ट वीक में मार्केट ऊपर जाएगा। अगली एक्सपायरी की पुट हम लेके नहीं जा सकते, क्योंकि अगली एक्सपायरी पे मार्केट ऊपर जाएगा। कॉल हम ले नहीं जा सकते, क्योंकि वीकेंड है, मिडल ईस्ट का दंगा हो गया तो सब तहस नहस हो जाएगा। इसलिए कल एक ऐसा दिन है दोस्तों, आप कॉल से भी निकलें, पुट से भी निकलें, दिन भर में ही खाया पिया गिलास थोड़ा बारह आने, चाहे निफ्टी बैंक हो या निफ्टी 50 हो, कुछ भी पोजीशन कैरी करके मत लीजिए। दिवाली मनाइए, एंजॉय करिए, कुछ भी पोजीशन कैरी करके मत लीजिए। ले जाना है तो मेरा NTPC की कॉल ले जाइए ऑप्शन में हैं, क्योंकि जंगल में शेर तो एक ही होता है। अब मैं आपको 8-10 स्टॉक की कॉल ऑप्शन बता दूं तो दोस्तों वो तो संभव नहीं है, ये कभी कभी बताई जाती हैं।
अभी जो मुझे कन्विक्शन मिल रही है इसमें, वो मैंने आपके सम्मुख अपनी सोच रख दी। तो देखिए, आपकी समझ में आए तो मेरे इस वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भाई नहीं पसंद आए तो इधर से सुनो और इधर को निकाल दो, कोई ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की। एक्सप्लेन मैंने कर दिया क्यों नहीं आपको कॉल लेनी चाहिए, क्यों नहीं आपको पुट लेनी चाहिए। दोनों में से कुछ मत लीजिए। कल इज द स्पेशल डे, कारण मैंने बता दिया आपको। मंडे को देखी जाएगी। और कल जो भी लेना है, कॉल लो या पुट लो, खाओ पियो, गिलास तोड़ो, बारह में बस बराबर करके जाओ उसको, चाहे निफ्टी 50 हो चाहे निफ्टी बैंक हो। अब दोस्तों बात आती है निफ्टी की बैंक की लेवल की। अच्छा, निफ्टी 50 के लेवल मैंने बताया आपको, रजिस्ट करेगा 24 से 467, 492, 92 एंड 515। नीचे में 307 बंद हुए हम 348 पे हुए हैं, 350 के आसपास। अगर 307 काटता है 24,307, तो फिर दोस्तों अच्छा खासा ये गिरेगा नीचे। और 200 काटने पे आप रुकना मत, बियरिश हो जाइए 100%। 24,200 अगर काट दिया तो गई भैंस पानी। फिर दोस्तों ये रुकेगा जाके 24,000 के पास, 24,073। अब बात आती है निफ्टी बैंक की। देखिए 52,220 जो आज का हाई था, वो रेजिस्टेंस है, एक ही रेजिस्टेंस है बस, उसके ऊपर ये जाने वाला है नहीं। कल ये बंद हुआ है 51,777 या 77, लेकिन 52,220 इज माई बिग रेजिस्टेंस। और इसने अगर कल 51,700 काटा तो फिर आपको ये 300 दिखाई देगा। और 300 कट गया ना एक बार, तो आप पुट ही बाय करिए बैंक निफ्टी में। एक तो वीकेंड की वजह से पुट सेफ रहेगी, एक होल डे की वजह से सेफ रहेगी। 6 नवंबर की दिन में ही निकल जाए तो अच्छा है। तो दोस्तों इस वीडियो में ये मेरी सोच जो मैंने आपको व्यक्त करी, आप शायद पसंद करेंगे। बाकी छुट्टियों में मेहनत करके मंडे को आपको नई चीज़ परोसी जाएगी। कल तो दिवाली है, तो पूजा में मैं भी जाऊंगा। मैं भी कल अवेलेबल अपने ग्रुप के मेंबर्स को नहीं हूँ 1 बजे तक। सुबह ज़रूर मैं बता दूंगा उनको 8 बजे कहाँ खुलेगा, कैसे खुलेगा, क्या होगा, क्या लेना है, क्या देना है। और बाकी 1 बजे आने के बाद में ग्रुप को फिर संभालने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैक्सिमम व्यूज आज दिन में मैं इसीलिए नहीं आया दोस्तों, कुछ भी हाथ में क्यूज नहीं था। अननेसेसरी अपनी टीआरपी बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, ना ही मुझे लालच है। जब क्यूज ही हाथ में नहीं था, बेकार में आप मेरे फैन हैं और कहीं ट्रैप हो जाएं तो दोस्तों उसको कौन झेलेगा। कल जरूर मैंने आपको कहा था कॉल, और जब कहा था तब से 40 पॉइंट कॉल के बढ़े। कोई मुझे कह नहीं सकता कि मैंने गलत किया। इस वीडियो को देखिए, सोचिए, समझिए, मनन करिए। और जिस तरह से मैंने बोला है दोस्तों, कुछ कैरी ओरी करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लें दिन में ही निकल जाए। धन्यवाद।